फाइनली हमें पता है कि आखिर लूफी को अपना आखिरी रोड पॉनेग्लिफ कहाँ मिलने वाला है। हमें पता है कि आखिर लूफी गार्प को कैसे बचाने वाला है। हमें ये पता है कि आखिर लूफी को उसका आखिरी रोड पॉनेग्लिफ कहाँ मिलेगा। हमें इवन ये भी पता है कि आखिर लूफी की शिप ऐसे कौन सी चीज की बनी है कि इतने ऊपर से गिरने के बाद टूटती नहीं है। हमें शायद ये भी पता है कि आखिर शैंक्स 6 साल पहले एम्परर कैसे बना। हमें ये भी पता है कि आखिर एल्बाफ शैंक्स के साथ क्यों है। एंड शायद हमें ये तक पता है आखिर कौन सा स्पेशल पायरेट है जिसके लिए शैंक्स वर्ल्ड गवर्नमेंट से बात करने गया था। और इवन शायद ये भी पता है कि आखिर क्यों वर्ल्ड गवर्नमेंट शैंक्स की बात सुनना प्रेफर करती है, क्यों वो 5 एल्डर्स के सामने जा पाया। जी हाँ गाइस, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये जो चैप्टर आया ये 9.5 आउट ऑफ 10 है, क्योंकि इतनी सारी चीजें सिर्फ ये चैप्टर बता के जा रहा है। इनफैक्ट इतनी सारी चीजें बताने के बाद भी मैं तुम्हें चैप्टर डिटेल में एक्सप्लेन करने के बाद भी तुम्हें ऐसा लगेगा कि शायद कुछ चीजें छूट गई क्या, क्योंकि ये चैप्टर इतना अमेजिंग है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो आरएस प्ले सुपर। और चैप्टर नंबर 1131 आ चुका है। सच में गजब का चैप्टर था यार। मैंने इसका लीक्ड समरी नहीं पढ़ा। मैं एक्चुअली में वेट कर रहा था कि इसको इसके पैनल्स के साथ ही पढ़ूंगा, और भाई पढ़ के क्या तो मजा आया है। तो भाई वो लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबाओ और चाय और बिस्किट लेके बैठ जाओ, क्योंकि ये तुम्हारी भाई मस्त इवनिंग होने वाली है। सो या नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स रोल द इंट्रो। तो चैप्टर नंबर 1131, इस चैप्टर का टाइटल है लोकी ऑफ द अंडरवर्ल्ड। स्ट्रेट अवे रिवील कर दिया गया कि पूरा का पूरा चैप्टर लोकी के बारे में होने वाला है। कवर पे वापस से वानो और यामाटो की स्टोरी देखने को मिल रही है, जहाँ पे उनका जो पिछला वाला तलवार चोरी हो गया था, इस समय ये सब लोग उसको खोजने जा रहे हैं। मुझसे किसी ने पिछले वीडियो में पूछा था कि बार बार यामाटो क्यों दिख रही है कवर पेजेस में। तो भाई यामाटो की साइड स्टोरी चल रही है, कवर पेजेस में चलता रहता है। इससे पहले कपोने गैंग बेजी का भी स्टोरी हमको देखने को मिला था। इवन शैंक्स के भाइयों की भी स्टोरी देखने को मिली थी। एनीवेज चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर स्टार्ट होता है जहाँ पर लूफी चिल्ला के बोलता फाइनली मैं एल्बाफ में पहुंच गया। उसके सामने लोकी बंधा हुआ है और यहाँ पर चिल्लाकर लूफी बोल रहा है ये तो सच में एल्बाफ है। जब से समुद्र में निकला हूँ यहाँ तो हमेशा से ही आना चाहता था, और हर चीज यहाँ पे कितनी बड़ी है। वैसे लूफी, अगर तुम लोकी का पैंट उतारोगे तो तुम्हें और भी बड़ी बड़ी चीजें दिखेंगी। ये सब सुनते हुए लोकी लूफी को बोलता है ओ अच्छा सही है तुम्हारे लिए, लगता है तुम सही जगह पहुंच गए। लेकिन लूफी उसकी बात नहीं सुन रहा, उसको इंटरप्ट कर दिया और बोलता है क्या तुम्हें लगता है उसको को पता चलेगा ये चीज कि आखिर उस बड़े से पेड़ के ऊपर क्या है। इस पे लोकी बोलता है ओए मेरी बात सुन। लेकिन लूफी फिर से उसको इंटरप्ट कर देता है और बोलता है कि मैंने सुना इस कंट्री में बहुत समय से जंग चल रही है। क्या ये सच में स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है? इतने सारे जायंट्स मैंने तब तक नहीं देखे थे जब तक मैं डोरी और ब्रोगी के शिप पे नहीं चला गया। बहुत ही ज्यादा मजा आया। इस पे लूफी बोलता है भाई तो मेरी बात सुन। लेकिन लूफी उसको फिर से इग्नोर कर देता है और बोलता है सुगोई कितना इंटरेस्टिंग जगह है ये। इतने पे लोकी तुरंत स्नैप हो जाते, उसकी बुद्धि चुट जाती है और चिल्ला कर बोलता है ओए सुन बे चूतिए, तेरे से बात कर रहा हूँ मैं। वो इतने जोर से दहाड़ता है कि लिटरली मुझे देख के लग रहा है दिस इज कॉन्करर्स हाकी स्क्रीम। मतलब इतने जोर से वो चीख रहा है कि कॉन्करर्स हाकी वो रिलीज कर रहा है, जिसकी वजह से आसपास के पेड़ वगैरह सब कुछ हिल गए हैं। और ये दहाड़ सुनते ही बहुत सारे जानवर लोकी के आसपास जाके इकट्ठा हो जाते हैं और गुस्से में आ जाते हैं। इसके बाद अगले पैनल में हम देखते हैं द एक्यूज्ड प्रिंस ऑफ एल्बाफ, जिसके ऊपर वर्ल्ड गवर्नमेंट ने स्पेशल बाउंटी लगाई है 2.6 बिलियन बेरीज की। और ये बंदा बोलता है कि मैं वो सन गॉड हूँ जो कि इस मिट्टी पे चल रही कहानियों को सैकड़ों सालों से अपने साथ लेकर चल रहा हूँ। बिना मेरे परमिशन के अपना मुंह मत खोलना चूतिए। चल मेरे को जवाब दे, तुझे क्या लगता है मैं इस समय किस सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ? इस पे लूफी बोलता है ये सोचने की क्या जरूरत है, तू तो सीधे सीधे बंधा हुआ है एक पेड़ से। इस पे लोकी लूफी को बोलता है सही बोल रहा है तू, लेकिन एक चीज बता कि आखिर जंजीरों से जकड़ा हुआ कौन रहना चाहता है? और सबकी तरह मैं भी फ्री होके घूमना चाहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे पिछले 6 सालों से फंसा हुआ हूँ। इस पे लूफी बोलता है 6 सालों से क्या कर रहा है भाई तू यहाँ 6 सालों से? इस पे लोकी बोलता है कि मैं एल्बाफ का सबसे स्ट्रॉन्ग जीवित प्राणी हूँ, लेकिन ये जो पेड़ है ना जिससे मैं बंधा हुआ हूँ यही किंगडम ऑफ वॉरलैंड एल्बाफ है, जिसे द ग्रेट एडम ट्रेजर ट्री बोला जाता है। और ये जो जंजीरें इन्हें सी स्टोन से बनाया गया है, ये मेरी पूरी की पूरी पावर्स को मेरे शरीर से निचोड़ लेते हैं और मुझे यहाँ पर बांध के रखते हैं। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और आते हैं 2 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे जो कि लोकी ने यहाँ पर रिवील किया है, जो कि शायद वेगापंग ने पिछले 50-60 चैप्टर्स में नहीं किया होगा। लोकी यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर रहा है कि वो यहाँ पर 6 साल से बंधा हुआ था। तुम्हें पता है 6 साल पहले योंको कौन बना है? यस, आवर गाय शैंक्स। शैंक्स एग्जैक्टली 6 साल पहले योंको बना हुआ है, और ये बंदा भी 6 साल से यहाँ पर कैप्टिव है। ये कोई कोइंसिडेंस की बात तो नहीं हो सकती। ऊपर से गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर 2.6 बिलियन बेरीज की बाउंटी लगा के रखी है, कंसिडरिंग कि 6 साल से ये बंदा हिला भी नहीं है। तो आखिर इस बंदे ने ऐसा क्या किया? और मान लेते हैं कि इस बंदे ने कुछ किया नहीं होगा, क्योंकि इतनी बड़ी चीज अगर ये करता तो हमें वन पीस के वर्ल्ड में पता चल जाता। लेकिन आखिर इस बंदे ने अगर कुछ किया नहीं है तो इसके ऊपर इतनी बड़ी बाउंटी लगी क्यों है? मैं जानता हूँ 2.6 बिलियन बेरीज तुम्हें बहुत ज्यादा नहीं लग रहे होंगे, बट आई थिंक कुछ हाथों पे गिन लोगे आखिर कितने लोग हैं जो कि इस बाउंटी को होल्ड करते हैं, स्पेशली जो लोग अभी जिंदा हैं। अगर तुम्हें पिछले चैप्टर में याद नहीं है तो मैं तुम्हें
मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि ये जो लोकी है इसके ऊपर अपने बाप की हत्या करने का आरोप लगा हुआ है, जिसकी वजह से उसको यहाँ पर बांध के रखा गया है। और जहां तक मुझे लगता है इस चीज में बहुत बड़ा हाथ शैंक्स का है। शैंक्स ने ही इस बंदे को कंट्रोल पे लाया, जो कि एक्चुअली मेलबाफ के सारे जायंट्स चाहते भी थे कि लोकी कभी भी उनका प्रिंस ना बने, क्योंकि ऑब्वियसली लोकी ने पिछले राजा को मार डाला था। एंड इतनी बड़ी चीज होने की वजह से ही एल्बाफ के जो लोग थे उनकी लॉयल्टी शैंक्स को आ गई, और शैंक्स के ऊपर इतनी बड़ी लॉयल्टी आने के बाद ही उसे योंग को बुलाया जाने लगा। बिकॉज अगर एक पूरा का पूरा आइलैंड ऑफ जायंट्स आपके साथ है, आई डोंट थिंक आपसे कोई मैसअप करना चाहेगा। लिटरली वो आपको फाड़ के रख देंगे, इससे पहले आप कुछ सोचो कि मैं कुछ करूंगा, विच इज अ वेरी बिग रीजन कि शैंक्स को एक योंको का लेवल दिया गया। अब इस चीज में वर्ल्ड गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि हमने ये भी सुना है कि लोकी पोटेंशियली इस पूरे दुनिया को बर्बाद करना चाहता है, रैग्नारॉक लेके आना चाहता है। और कंसिडरिंग कि ये बंदा खुद को क्लेम कर रहा है दैट ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग जो कि एल्बाफ पर अलाइव है, तुम लोग को इस चीज का अंदाजा लग ही रहा होगा कि आखिर ये बंदा वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों हो सकता है, जिसकी वजह से वर्ल्ड गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक स्पेशल बाउंटी लगा के रखी हुई है। अब अगर ये बंदा एल्बाफ पर है, और चलो ऑफिशियली ये चीज नहीं हमें बताई गई है, लेकिन शैंक्स के पास एल्बाफ के लोगों का सपोर्ट है, और मोस्टली मैं बोल सकता हूँ उसके पास कंट्रोल भी है। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट ऑब्वियसली शैंक्स के टर्म्स पे नेगोशिएट करना चाहती है, और इसी वजह से शैंक्स काफी फ्रीली वर्ल्ड गवर्नमेंट के लोगों से बात कर पाता है। सो दिस कैन बी ए रीजन कि आखिर क्यों उस समय शैंक्स ने मरीन फोर्ड वॉर रुकवा दी थी। क्योंकि अगर तुम सेनगोकू की बातों को याद करो तो सेनगोकू ने क्लियरली बोला था कि ये तुम हो शैंक्स, इसलिए मैं ये वॉर रोक रहा हूँ। और अभी रिसेंटली शैंक्स हमारे 5 एल्डर्स यानी कि 5 बुड्ढों से भी मिलने गया था। मतलब ये बुड्ढे जो कि किसी इंसान को इंसान नहीं मानते, उनके सामने शैंक्स एक इतना बड़ा पायरेट होने के बाद चला गया। अभी वो फिगारलैंड का बेटा हो सकता है, और इसीलिए वो एक सेलेस्टियल ड्रैगन भी हो सकता है, इसलिए वहां पे जा पाया। बट अगर उसने लोकी को पकड़ के रखा और वर्ल्ड गवर्नमेंट की सच में लोकी से फट रही है, वरना वो उसके ऊपर स्पेशल बाउंटी नहीं लगाते, तो सच में शैंक्स के पास एक अपर हैंड है। और इसीलिए शैंक्स एक योंग और इतना इन्फ्लुएंशियल आदमी बनकर निकला है, और उसको एल्बाफ के लोगों का सपोर्ट भी मिला। इसके अलावा शैंक्स एक स्पेशल पायरेट के बारे में बात करने के लिए भी 5 एल्डर्स के पास गया था। अब मुझे पता है इसका बहुत बड़ा आंसर ब्लैक बियर्ड भी हो सकता है, क्योंकि ब्लैक बियर्ड ऑब्वियसली बहुत सारे कांड करने के लिए तैयारी कर रहा है। बट मैं ये ऑप्शन रूल आउट नहीं करना चाहता हूँ कि शैंक्स पॉसिबली इस एल्बाफ प्रिंस के बारे में बात करने के लिए गया होगा। देखो ऐसे तो मैं ये भी एज्यूम कर सकता हूँ कि वो लूफी के बारे में भी बात करने जा सकता है, लेकिन जिस हिसाब से लोकी अपने और शैंक्स के रिलेशनशिप को हाइप अप कर रहा है, जहां तक मुझे लगता है दिस इज गोइंग टू बी ए बिग थिंग। अभी तुमने वीडियो के स्टार्ट में मेरे मुंह से सुना था कि हमें पता चल चुका कि आखिर लूफी की शिप कैसे बनी। तो अगर तुमने ये मांगा के पैनल्स ध्यान से सुने हुए हैं तो मैंने एडम ट्री के बारे में बात किया है, और ये जो एडम ट्री है ये वही सेम ट्री है जिसके वुड को इलीगली स्मगल किया गया था, जो कि बाद में फ्रांकी खरीद के लेके आया, और उसी से उसने इसकी शिप को बनाया है। नॉट टू मेंशन रॉजर की भी शिप इसी पेड़ की लकड़ियों से बनी थी। तो अगर एडम ट्री इतनी सारी चीजों को झेल सकता है, कंसिडरिंग कि पूरा का पूरा जायंट उससे बंधा हुआ है, तो मतलब तुम इमेजिन कर सकते हो कि लूफी की शिप एक्चुअली में कितनी ड्यूरेबल है। और इसीलिए मैं हमेशा सोचता हूँ इनकी शिप कभी टूटती क्यों नहीं, शायद यही वो रीजन है। मुझे पता तुम लोग को ये चीजें बहुत बड़ी लग रही होंगी, बट लोकी की पूरी बातें सुनो तुम्हें सच में इन चीजों पे यकीन होने लगेगा। तो मांगा पर वापस आते हैं। लोकी लूफी से बोलता है कि सुन बे रोडी, मैं चाहता हूँ कि तू मेरे लिए कुछ करे। जिसपे लूफी बोलता है रोडी नहीं, मेरा नाम लूफी है। तो लोकी उसको रिप्लाई करता है सुन बे लूफी, तू भी तो मेरी तरह एक पायरेट ही है। तो तुम यहाँ पर देख सकते हो शैंक्स एक पायरेट के बारे में बात करने गया था, और लोकी ने खुद को यहाँ पर एक पायरेट बोल दिया। खैर लोकी उससे डील की बात करता है कि अगर तू मेरे इन जंजीरों को खोल देगा और मुझे फ्री कर देगा, तो मैं तेरे लिए कोई भी पायरेट क्रू, फिर चाहे वो दुनिया में कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, उन्हें मौत के घाट उतार दूंगा। बता भाई इस डील के बारे में क्या बोलता है। और सुन, इन जंजीरों की चाबी यहीं कहीं आइलैंड पर ही है। लूफी तू तो ये काम कर ही सकता है, मैं तेरे लिए कुछ इम्पॉसिबल टास्क थोड़ी ना बता रहा हूँ। और ये बातें सुनकर लूफी इस डील के बारे में सोचने लगता है। नाउ यहीं पे ब्लैक बियर्ड वाला एंगल मुझे एंट्री लेते हुए दिख रहा है। देखो ये बस कुछ समय की बात है कि लूफी को पता चले कि एक्चुअली में गार्प उसके दादाजी पकड़े गए हैं। और अगर तुम लोग को नहीं पता, ऑब्वियसली नहीं पता होगा क्योंकि वो वीडियो अभी तक इस चैनल पे नहीं आई है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पोनिग्लिफ इस समय हचिनोसू पर प्रेजेंट है। ड्यूरिंग द टाइम स्किप ट्रफलगर लॉ भी इस चीज को लेने के लिए गया था, इसी पोनिग्लिफ को, और वहां से वो 100 दिल ले आया, जिसकी वजह से वो वॉरलॉर्ड बन गया। अब अगर लूफी को दादाजी की जान बचाने के लिए पूरे के पूरे ब्लैक बियर्ड क्रू से फाइट करना पड़ेगा और इतने बड़े आइलैंड पर जाना पड़ेगा, तो आई थिंक लूफी यहाँ पर पक्का इस बंदे को छुड़ा देगा, जिसकी वजह से ये इसके साथ अलायंस बना के वहां पर ब्लैक बियर्ड से फाइट करने जा सकता है, ताकि वो गार्प की जान को बचा पाए। इसके अलावा जैसा कि हमें एसबीएस से इस समय पता चल चुका कि वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पोनिग्लिफ है, और अगर बहुत इंपॉर्टेंट पोनिग्लिफ का मतलब रोड पोनिग्लिफ ही वहां पर हो सकता है। इनफैक्ट ब्लैक बियर्ड से पहले रॉक्स का ही एक क्रू मेंबर इस आइलैंड को रूल कर रहा था, और ओडा सेंसे के अकॉर्डिंग इस पोनिग्लिफ की प्रोटेक्शन भी वही बंदा कर रहा था। तो अगर इतने सारे इंपॉर्टेंट लोग इस पोनिग्लिफ से जुड़े हुए हैं, देन दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ रोड पोनिग्लिफ, बिकॉज एक हिस्ट्री वाले पोनिग्लिफ के लिए ट्रफलगर लॉ इतने डेंजरस सिचुएशन में नहीं जाना चाहेगा। खैर मांगा पर वापस आते हैं। तो लोकी बोलता है कि मैं तुम्हें बताना ही भूल गया भाई, ये एल्बाफ का सबसे लोअर लेवल है, जिसे हम अंडरवर्ल्ड कहते हैं। एक
ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी नहीं आना चाहता। जिन लोग को क्रिमिनल्स घोषित कर दिया जाता है उन लोग को यहाँ पर फेंक दिया जाता है और ये पूरी की पूरी जमीन एक तरह की जेल है जहाँ पर सभी लोग अपना दम तोड़ देते हैं। इनफैक्ट लूफी अगर तू यहाँ पर खुदाई करेगा ना तो तुझे बहुत सारे इंसानों और जायंट्स के कंकाल मिल जाएंगे। और हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग ये जो माउंटेन है ना ये यहाँ पर हजारों सालों से खड़ा है जिसे हम प्राइमोर्डियल वर्ल्ड कहते हैं। लोकी आगे बोलता है कि सुनो बे चूतिए इंसान, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर सूरज मर चुका है और मुझे नहीं पता कि आखिर तुम जैसे इंसान इतने बर्फीले जगह पर क्या कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के जानवरों से बच कर रहना नहीं तो ये तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। लेकिन तेरी किस्मत अच्छी है कि ये सारे के सारे जानवर बचपन से ही मेरे दोस्त हैं और अगर तूने जरा से भी मेरे साथ बकचोदी करने की कोशिश की तो ये जानवर तुझे कच्चा निगल जाएंगे। और पिछले पैनल के बॉटम राइट में हमने देखा था कि कुछ छोटे छोटे इंसान भी वहां पर थे, तो लोकी उनके बारे में बोलता है कि ये जो छोटे मोटे चूजे हैं इन लोगों ने अल्बाफ से लड़ाई करने की कोशिश की थी और ये बस अब जिंदा लाश की तरह बन गए और बस यहाँ पे भटकते रहते हैं और बस इसी खौफ में जीतने की कहीं किसी जानवर के शिकार ना हो जाए। जिसपे वो सारे इंसान मिलके बोलते हैं कि अरे मालिक इतनी बेइज्जती क्यों कर रहे हो, आप हमें बताओ ना कौन आपको परेशान कर रहा है, हम उसका ख्याल रख लेंगे। और इसके जस्ट बाद वो छोटे छोटे इंसान इतनी इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं कि सुन के तुम भी हैरान हो जाओगे। ये छोटे छोटे चूजे जो इधर घूम रहे होते हैं बोलते हैं कि सुनो मालिक, हम पिछली बार की तरह बेहोश नहीं होना चाहते। इस पूरी दुनिया में किसने सोचा होगा कि रेड हेयर पायरेट्स का कैप्टन योंको शैंक्स इस जगह पर आएगा। और ये चीज सुनते ही लूफी तुरंत उनकी तरफ देखता और कहता तुम लोगों ने शैंक्स का नाम लिया। और अगले ही पैनल में लोकी भी हैरान हो जाता है क्योंकि लूफी के पास ऑब्वियसली कॉन्करर्स आकी है, तो जितने भी वो जानवर थे, बड़े बड़े बीस्ट थे उस पूरे जंगल में, वो सभी लोग लूफी के साथ खेलने लगते हैं। खैर वो छोटे छोटे लोग लूफी की बात का रिप्लाई करते हैं और बोलते हैं कि हाँ हमने शैंक्स का नाम लिया, लेकिन तू जो इन जानवरों को टेम कर लिया है ये चीज तो उससे भी ज्यादा अजीब है। और ये चीज देख के लोकी भी हैरान हो जाता है और बोलता है कि आखिर ये चूतिया है कौन। लेकिन लूफी तुरंत लोकी से पूछता है कि आखिर शैंक्स यहाँ पर क्यों आया था, लोकी क्या तुम शैंक्स के दोस्त हो। और इसका जवाब लोकी इतने चूतिये वे में देता है कि अगला मोमेंट वो याद रखेगा। वो लिटरली लूफी के मुंह पर बोलता है वो फट्टू शैंक्स हाँ आया था यहाँ पे, कुछ नहीं उखाड़ पाएगा वो मेरा। और जस्ट अगले ही पैनल में हम देखते हैं मतलब पॉइंट ब्लैंक सेकंड में गियर फोर्थ बाउंड मैन लूफी लिटरली ट्रांसफॉर्म हो गया है और कलवरीन मारने जा रहा सीधे सीधे लोकी के मुंह पर। भाई पिछले पैनल में वो हंस रहा था, लिटरली लूफी हंस रहा था और अगले ही पैनल में देख सकते हो गियर फोर्थ बाउंड मैन लिटरली पेलने ही जा रहा है वो लोकी के मुंह पे और ऑलमोस्ट लूफी का अटैक लोकी के सर के बगल से ही निकलता है और उसकी गांड फट जाती है। भाई बंदा एक मिनट भी नहीं सोचा कि उसके सामने इतना बड़ा जायंट है। शैंक्स की बेइज्जती भाई हम नहीं सह सकते, पेल ही देंगे। यही पूरा का पूरा लूफी का एटीट्यूड था यार, मजा आ गया भाई ये पैनल देख के। और ये चीज देखने के बाद तो इवन लोकी भी बोल देता भाई मैं मजाक कर रहा था यार, दिल पे मत ले यार मेरी बातों को है। और ये चीज सुनने के बाद लूफी भी शांत हो जाता है और कहता है कि ऐसी बातें मत किया कर कि मेरा दिमाग गर्म हो जाए। इस पे लोकी कहता कि देख भाई मैं हिल भी नहीं पा रहा, यहाँ पर बंधा हुआ हूँ और जैसे ही मैं यहाँ से निकलूंगा ना सबसे पहले जाके उसी को मारूंगा। मतलब ये यहाँ पर शैंक्स को मारने की बात कर रहा है। जिसपे लूफी बोल रहा है कि हिल नहीं पा रहा तो हिलाने की भी कोशिश मत कर और मेरा दिमाग भी मत खराब कर, और अगली बार तूने ये बेहुदा बातें की ना तो मैं तेरा सर उसी पेड़ में लगा के फोड़ दूंगा। ये बंदा लिटरली लूफी उस बड़े से जायंट को बोल रहा है। कैन यू इमेजिन दैट? मैं 5 फुट 6 इंच का हूँ शायद, और अगर मैं 6 फुट के आदमी को देख लेता हूँ तो मैं ऑब्वियसली चुपचाप एक कोने में खड़ा जाता हूँ। अगर 6.5 फुट का आदमी होता है तो मैं खुद ही झुक जाता हूँ कि भाई ले पीछे से मार ले, पीटिए मत मेरे को। लेकिन इस बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि इसके सामने लिटरली एक जायंट बैठा हुआ है। एनीवेज लूफी उससे पूछता है कि आखिर शैंक्स यहाँ पर क्यों आया था और तेरे से क्यों मिला, वो क्या उसको तेरे से कोई काम था और क्या वो अभी भी अल्बाफ में है? इस पे लोकी बोलता है कि मैं तेरे को ये सब कुछ फ्री में नहीं बताने वाला भाई। खैर अब लोकी जो कुछ भी बताने वाला है वो सब कुछ अगले चैप्टर बताएगा क्योंकि सीन चेंज हो चुका है और हम आ गए हैं जोरो के ग्रुप के पास। उसोप देखता है कि जो रोड नाम का जायंट था जो पहले उन्हें किडनैप करके रखा हुआ था वो उनकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है और बाद में उन्हें पता चलता है कि उस आदमी को भी 2 और जायंट्स दौड़ा रहे हैं और उनके हाथ में वही 1000 सनी वाली शिप है। और अब कोई भी रास्ता ना होते हुए स्ट्रॉ हैट क्रू सीधे सीधे उस ब्रिज पे दौड़ने लगता है ताकि वो जल्दी से ऊपर की तरफ पहुंच पाए। और अगले सीन में हम देख सकते हैं अब हायरुद्दीन को जो कि न्यू जायंट वॉरियर पायरेट्स का कैप्टन बन चुका है और अभी उसने एक डायनासोर जैसे दिखने वाले जानवर को मारा जिसका मीट खाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। हायरुद्दीन की थोड़ी सी बैक स्टोरी बताई जाती है कि कैसे उसने स्ट्रॉ हैट फ्लीट को ज्वाइन किया था, बट आई थिंक तुम लोग को ये चीज पहले से ही पता है। एनीवे सीन शिफ्ट होता है और हम पहुंचते हैं रॉबिन के ग्रुप के पास जो कि इस समय अभी जायंट के शिप पर ही है और यहाँ पर उसोप उसके बाल काट रहा होता है। और सच में उसोप ने इतना अच्छा बाल काटा है कि सच में रॉबिन बहुत क्यूट लग रही है जैसे वो बचपन में लगा करती थी, सेम टू सेम। रॉबिन ने अपना पूरा का पूरा गेटअप वैसा ही रखा है जैसे वो पहली बार सोल से मिली थी और सब लोग इतने ज्यादा खुश हैं कि फ्रांकी तो रो देगा लग रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जायंट्स की शिप अब एल्बाफ पर पहुंचने वाली है, लेकिन तभी एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाती है और एक इमरजेंसी का सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। हम एक जायंट को देखते हैं जो कि चिल्लाकर बोलता है कि सोल सेंसे वो तो जमीन पर गिर गया और अब वो हिल भी नहीं रहा। और लास्ट लाइन आखिर सोल को क्या हुआ के साथ चैप्टर नंबर 1131 खत्म। अब देखो मांगा खत्म बट मेरी वीडियो नहीं, और ये वाला चैप्टर सच में 9.5
5 आउट ऑफ 10 था। लास्ट के पार्ट में ज्यादा कुछ था नहीं तो मैंने उसको जल्दी जल्दी कवर कर दिया, बट जितना लूफी और लोकी वाला सीन था सच में यार मजा आ गया वो चीज पढ़ के। ये वाली चीज बहुत समय से मैंने वन पीस में मिस की हुई है, स्पेशली जब से एगहेड आइलैंड स्टार्ट हुआ है। ये फ्यूचरिस्टिक स्टफ जो कि हमने एगहेड आइलैंड पर देखा था, ये सब कुछ मेरे साथ वन पीस के इन्वायरमेंट में थोड़ा सेट नहीं होता है, मुझे थोड़ा वियर्ड लगता है। लेकिन ये सब कुछ जो नेचुरल प्राइमल चीजें हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग लगती है वन पीस के वर्ल्ड में, शायद इसीलिए मैं एगहेड आइलैंड उतना ज्यादा एंजॉय नहीं किया। एनीवेज इस चैप्टर में लोकी और शैंक्स के बारे में इतना कुछ पता चला और इतनी सारी स्पेकुलेशंस निकल के आई कि मुझे लग रहा है ओडा कुछ बहुत ही भयंकर कुक कर रहे हैं। अब अगला चैप्टर जो आने वाला है उसमें अगर मुझे थोड़ा और लोकी और लूफी के बारे में देखने को मिल जाए तो मजा आ जाएगा। बट सवाल यही है कि क्या लूफी लोकी को अभी खोलेगा या फिर नहीं। देखो जहां तक मुझे लगता है जब तक एकदम ही एक्सट्रीम सिचुएशन नहीं आ जाएगा तब तक लूफी लोकी को आजाद नहीं करने वाला। और रही बात शैंक्स के बारे में तो यार लूफी वो किसी भी जायंट से पता कर सकता है पूरे आइलैंड पर, उसके लिए लोकी कोई बहुत ही एक्सेप्शनल आदमी नहीं है वहां पर। बट चलो देखते हैं कि अभी आगे स्टोरी कैसे अनफोल्ड होने वाली है। सो गाइस दैट वाज इट फॉर द रिव्यू ऑफ चैप्टर नंबर 1131। आई होप तुम लोग को ये वाला चैप्टर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो भाई वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखो भाई, गजब गजब की वीडियोस आने वाली हैं, मैंने प्लान करके रखा हुआ है, तो तुम लोग भी सब्सक्राइब करो, मैं तुमको वीडियो दूंगा। अब मैं तुम लोगों से मिलूंगा अगले वीडियो में। सो अंटिल द नेक्स्ट वन, प्ले ऑन।